ओम शांति। सुनते हैं 31 अक्टूबर 2006 की मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कौन सी बात सहज याद का अनुभव कराती है? नंबर 2, आप सबका कौन सा एक गीत है? नंबर 3, अंतर मिटाने के लिए क्या मंत्र है? लास्ट, अब से क्या संकल्प करना है? तो 4 क्वेश्चन बाबा ने बहुत सुंदर सुनाया। आज तो बिल्कुल पहले तो परमात्म स्नेह, बिल्कुल परमात्म स्नेह में डूब जाओ, यही बाबा गीत सुनता है। और फिर बाबा ने अखंड महादानी, खंड लंगर चलाओ, खंड दानी महादानी। तो सुनते हैं 31 अक्टूबर 6 की मुरली। आज प्रेम के सागर अपने परमात्म प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। आप सब भी स्नेह के अलौकिक विमान से यहाँ पहुंच गए हो। साधारण प्लेन में आए हो व स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुंच गए हो। सभी के दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही है ना। और स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। तो आप सभी भी जब आए तो स्नेह ने खींचा ना, ज्ञान तो पीछे सुना, लेकिन स्नेह ने परमात्म स्नेही बना दिया। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम परमात्म स्नेह के पात्र बनेंगे। लेकिन अब क्या कहते हो, बन गए। स्नेह भी साधारण स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह। यह परमात्म स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। स्नेही को भूलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं, भूलना मुश्किल होता है। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। स्नेह सहज योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है। स्नेह से याद करने में मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत का फल खाते हैं। स्नेह की निशानी विशेष चारों ओर के बच्चे तो हैं ही, लेकिन डबल विदेशी स्नेह में दौड़ दौड़ कर पहुंच गए। देखो 90 देशों से कैसे भाग कर पहुंच गए। देश के बच्चे तो हैं ही प्रभु प्रेम के पात्र, लेकिन आज विशेष डबल विदेशियों को गोल्डन चांस है। आप सबका भी विशेष प्यार है ना, स्नेह है ना। स्नेह है कितना कितना, तुलना कर सकते हो किससे? कोई तुलना नहीं हो सकती। आप सबका एक गीत है ना। ना आसमान में इतने तारे हैं, ना सागर में इतना जल है। बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह। बाप दादा भी स्नेही बच्चों से मिलने पहुंच गए। आप सब बच्चों ने स्नेह से याद किया और बाप दादा आपके प्यार में पहुंच गए। जैसे इस समय हर एक के चेहरे पर स्नेह की रेखा चमक रही है ना, ऐसे ही अब एडिशन क्या करना है। स्नेह तो है, यह तो पक्का है। बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं कि स्नेह है। अभी क्या करना है, समझ तो गए हो। अभी सिर्फ अंडरलाइन करना है, सदा स्नेही रहना है। सदा, सम टाइम नहीं। स्नेह है अटूट, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। तो अंतर मिटाने के लिए क्या मंत्र है? हर समय महादानी अखंड दानी बनो। सदा दाता के बच्चे, विश्व सेवाधारी समान। कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रहे, क्योंकि कार्य विश्व कल्याण का बाप के साथ साथ अपने भी मददगार बनने का संकल्प किया है।
चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, सहयोग दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। कितने अखंड खजानों के मालिक, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। अखुट और अखंड खजाने हैं, जितने देंगे उतने बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों के मेजॉरिटी आप सबके आत्मिक भाई और बहनें प्यासी हैं। तो क्या अपने भाई बहनों के ऊपर तरस नहीं पड़ता? क्या प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाएंगे? कानों में आवाज नहीं आता है तो हमारे देव देवियां हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। आपके भक्त और दुखी आत्माएं दोनों ही दया करो, कृपा करो। हे कृपा के देव और देवियां कहकर चिल्ला रहे हैं। समय की पुकार सुनाई देती है ना, और समय भी देने का अब है, फिर कब देंगे? इतना अखुट अखंड खजाने जो आपके पास हैं तो कब देंगे? क्या लास्ट टाइम, अंतिम समय देंगे? उस समय सिर्फ अंजलि दे सकेंगे। तो अपने जमा हुए खजाने कब कार्य में लगाएंगे? चेक करो, हर समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हैं। इसमें डबल फायदा है। खजाने को सफल करने से आत्माओं का कल्याण भी होगा और साथ में आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। डबल फायदा है। आज यह आया, कल यह आया, आज यह हो गया, कल वह हो गया। विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बन जाएंगे। समस्या के पीछे समय देते हो, मेहनत भी करते हो, कभी उदास बन जाते तो कभी उल्लास में आ जाते, उससे बच जाएंगे, क्योंकि बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। जब बाप दादा देखते हैं बच्चे मेहनत में हैं तो बच्चों की मेहनत बाप से देख ही नहीं जाती। वाह! तो मेहनत मुक्त पुरुषार्थ करना है, लेकिन कौन सा पुरुषार्थ? क्या अभी तक अपनी छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थी रहेंगे? अब पुरुषार्थ करो, अखंड महादानी, अखंड सहयोगी, ब्राह्मणों में से योगी बनो और दुखी आत्माएं, प्यासी आत्माओं के लिए महादानी बनो। अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पसंद है ना? पसंद है, पीछे वाले पसंद है, तो अभी कुछ चेंज भी करना चाहिए ना। वही 100% पुरुषार्थ बहुत टाइम किया। कैसे पांडव पसंद है, तो कल से क्या करेंगे? कल से ही शुरू करेंगे या अब से? अब से संकल्प करो, मेरा समय संकल्प विश्व प्रति, विश्व की सेवा प्रति। इसमें सबका ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, रहेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों? किसी को भी आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो वह कितनी दुआएं देंगे। और दुआएं लेना सहज, सबसे सहज साधन है आगे बढ़ने का। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं, कर सकते हो तो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं। सफल करो खजानों को। सुनाया ना, मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना और बुद्धि से समय का खजाना, संबंध संपर्क से खुशी का खजाना। सफल करो, तो सफल करने से सफलता मूर्त बन ही जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती हैं, सीढ़ी का नहीं। समस्या आई, मिटाया, कभी 2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा लगाया, ये सीढ़ी चढ़ना है। दुआएं सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो लिफ्ट में सेकंड में पहुंच जाओगे जहां चाहो।
चाहे सूक्ष्म वतन में पहुंचो, चाहे पुरुषार्थ परम धाम में पहुंचो, चाहे अपने राज्य में पहुंचो, हाँ जहां चाहो। सेकंड में लंदन में प्रोग्राम किया था ना, 1 मिनट, बाप दादा तो कहते हैं 1 सेकंड 1 सेकंड में दुआओं की लिफ्ट में चढ़ जाओ, सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त, फिर मेहनत मुक्त हो जाएंगे। बाप दादा सेवा की नवीनता क्या चाहता है? जो भी सेवा कर रहे हो बहुत 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 अच्छी कर रहे हो, उसकी तो मुबारक हो, लेकिन आगे एडिशन क्या करना है? आप लोगों के मन में है ना कोई नवीनता चाहिए। तो बाप दादा ने देखा जो भी प्रोग्राम किए हैं, समय भी दिया है और मोहब्बत से ही किया है, मेहनत भी मोहब्बत से की है, और अगर स्थूल धन भी लगाया तो वह तो पदम गुणा होके आपके परमात्म बैंक में जमा हो गया। वह लगाया क्या, जमा किया। रिजल्ट में देखा गया कि संदेश पहुंचने का कार्य, परिचय देने का कार्य सभी ने बहुत अच्छा किया, चाहे कहां भी किया। अभी दिल्ली में हो रहा है, लंदन में हुआ, और बाप दादा को डबल फॉरेनर्स का कॉल ऑफ टाइम करते हैं, हाँ पीस ऑफ माइंड करते हैं ना। यह सब प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। जो भी और काम कर सको करते रहो, लेकिन संदेश मिलता है, स्नेही भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते हैं, संबंध में भी कोई कोई आ जाते हैं। लेकिन अभी एडिशन चाहिए कि जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो तो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाएं। कुछ अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। अच्छा, चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं वे भी याद में तो है ना। सबकी बुद्धि इस समय मधुबन में है, तो चारों ओर वे हर एक बच्चे के नाम सहित याद प्यार स्वीकार हो। सभी सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ते रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, योग युक्त, राजयुक्त बच्चों को, सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आप सबकी प्यारी दादी को भी बहुत 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 दुआएं और याद प्यार। अच्छा, ओम शांति। तो कितनी अच्छी मुरली थी। बाबा ने कहा बस एक तो स्नेह में समाये रहो, दूसरा अखंड महादानी वरदानी, और तीसरा दुआएं, 2 दुआएं लो की लिफ्ट। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।